नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश का महासंग्राम के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हालात इस समय बने हुए हैं, सिंधिया के विधायकों को लेकर कहा जा रहा है कि ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। आखिर क्यों ये मुहावरा इन पर इस्तेमाल किया जा रहा है? और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे सिंधिया के और उनके नेताओं की वापसी कांग्रेस पार्टी में नामुमकिन हो गई है? जी हाँ, ये जानकारी आपको देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो हालात इस समय मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में बने हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा है कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में, क्योंकि कई सारी सर्वे रिपोर्ट्स और राहुल गांधी के बयान, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के बयान, कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कॉन्फिडेंस काफी हाई नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ सिंधिया के विधायकों को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी इनको क्या जिम्मेदारी देगी और कितनों को टिकट मिलेगा, कितनों का टिकट कटेगा। सवाल यह बहुत बड़ा है, क्योंकि कईयों का टिकट कटेगा भी, ये बात निकलकर सामने आई, और कितनों का टिकट कटेगा जिसके बाद सिंधिया के नेताओं को लेकर क्या कदम रहेगा। क्योंकि इससे पहले आपने कई बार ये रिपोर्ट्स, कई बार आपने खबरें सुनी होंगी कि सिंधिया बीजेपी की चलती बैठक में से चले गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके विधायकों को लेकर बात चल रही थी कि कितने विधायकों का टिकट कट सकता है, और सिंधिया किनके दम पर से आए? अपने विधायकों के दम से। तो ऐसे में उनको तो चाहिए कि जितने ज्यादा उनके विधायकों को टिकट मिले वो फायदा देता नजर आए। लेकिन आखिर मध्य प्रदेश का महासंग्राम कैसे नई तस्वीर ले रहा वो देखिए। कहा यह गया कि एक तरफ शिवराज नाराज विधायकों को मनाने में लगे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान कर रही है कि सभी का स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन तीसरी तरफ दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया, वो आपको बताना चाहेंगे। यहां पर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि मेरे रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी कांग्रेस में वापसी नहीं कर सकते। ये यहां पर दिग्विजय सिंह का बयान है, क्योंकि मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वे कांग्रेस को धोखा देकर चले जाएंगे, लेकिन अगर धोखा मिला है तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे ये आप खुद देख सकते हैं। यहां पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता नजर आ रहे हैं जब पिछला चुनाव था, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया। ये अलग हो चुके हैं, क्योंकि सिंधिया जा चुके हैं बीजेपी में और ये तीन अभी भी साथ में नजर आ रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय का एक्सपीरियंस और राहुल गांधी का भले ही चुनाव हारे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इनके पास भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो मध्य प्रदेश का महासंग्राम लगातार जारी। इससे पहले कुछ और बयान आपको बताना चाहेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त सिंधिया की वापसी को लेकर कहा था कि जो बिके हुए उन पर अब हमें भरोसा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके अंदर बीजेपी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी ना, वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। जो हम कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी बीजेपी के खिलाफ लड़ने का, वो हमारे लिए बहुत काबिले तारीफ काम था। बहुत हिम्मत के साथ हम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सबको पता है कि उस चुनाव में किस तरीके से यहाँ पर ताकत दिखाई जा रही थी। लेकिन हमारे साथ जो नेता थे वो इसलिए बने थे क्योंकि हम कुछ अच्छा कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ और जनता के लिए। लेकिन जिनके अंदर हिम्मत नहीं थी ना बीजेपी का सामना करने की, वो आज बीजेपी में जा चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियां पीछे लगवाते हैं। तो ये सारे डर कहीं ना कहीं बताए गए थे। अब इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो गए हुए वो बिके हुए हैं। उन्होंने बिके हुए शब्द यूज करा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग, नेता ऐसे तो जो बिक गए थे, 10 करोड़ 50 करोड़ ऐसी बड़ी बड़ी कीमतें आकी गई थी। लेकिन सिंधिया क्या बिके थे या अपनी मर्जी से गए थे? सिंधिया से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से गया था। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। 15 महीने की सरकार में ही जनता को लूट खाया था, और ऐसे में जब कोई वादा खिलाफी करता है तो सिंधिया घराने से कोई ना कोई उठता है, सामने आता है और जनता की हक की लड़ाई बात करता है। वही हक की लड़ाई की बात हमने कर दी तो इसमें क्या बुराई रही? हमने बीजेपी का साथ थाम लिया तो क्या बुराई रही? क्योंकि पीएम मोदी, सीएम योगी जैसे बड़े नेताओं का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जा रहा है। अब सिंधिया की बात में भी दम था, लेकिन राहुल गांधी की बात में भी दम था। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सिंधिया से कई और सवाल पूछे गए। सबसे पहली बात, माना कि राजनीतिक रूप से आप दोनों के बीच दरार आ गई है, राहुल गांधी से अलग होने का फैसला आपने कर लिया, लेकिन दोस्ती भी नाम की एक चीज थी आप दोनों के बीच। क्योंकि राहुल गांधी सिंधिया को लेकर कई बार ये कह चुके हैं कि एकमात्र ऐसे नेता थे सिंधिया जिनके लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले रहते थे, जब वो आए तब उनका स्वागत है। लेकिन सिंधिया ऐसा करेंगे मुझे कभी विश्वास नहीं था। यही बात दिग्विजय सिंह ने भी कही, क्योंकि हमें विश्वास था कि सिंधिया हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब वो बिक गए तो हमें भरोसा उठ गया कि हाँ सिंधिया भी ऐसा कुछ करेंगे। कमलनाथ से पूछा गया कि पिछली बार आप जब मुख्यमंत्री बने तो सिंधिया की दम की वजह से बने, क्योंकि सिंधिया ने युवा नेता होने के नाते जमीनी स्तर पर बहुत काम किया था अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। तो कमलनाथ बयान देते कि सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं है, उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस फिर भी चुनाव जीतेगी। दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह कुछ अलग ही बयान रख देते हैं। दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया था कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं
वहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि सिंधिया ही नहीं, जो उनके साथ विधायक गए ना, वो इस उम्मीद में ना रहे कि पहले बीजेपी की खाली 3 साल, अब उसके बाद कांग्रेस में आ जाएंगे क्योंकि कांग्रेस 2023 में चुनाव जीतेगी। तो ये गलत फहमी में ना रहे। कांग्रेस आपको घुसने भी नहीं देगी पार्टी में जब तक मैं हूं। अगर कांग्रेस का फैसला रहेगा तो बात की बात रहेगी, लेकिन मेरा फैसला है कि अब कोई नहीं आ सकता इस पार्टी में जो बगावत करके गया है। तो सिंधिया के बागी नेताओं को लेकर तमाम चर्चाएं थी कि उनको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो कांग्रेस पार्टी में वापसी करते नजर आएंगे और जिस सीट से पिछली बार चुनाव लड़े थे उसी सीट से इस बार भी चुनाव लड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार होगी। बहुजन समाज पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, केजरीवाल हो गए, तमाम बड़े नेता हैं जो वहां पर चुनावी बिगुल फूंकते नजर आएंगे। वो भी अपना कहीं ना कहीं किस्मत आजमाते नजर आएंगे, चाहे 2, 4, 5 जितनी भी सीटें जीतें, लेकिन 230 विधानसभा सीटों का खेल है। पिछली बार किसी को बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस भी 114 पर अटक गई थी, 109 पर भारतीय जनता पार्टी अटक गई थी। 2 सीटों का निर्दलीय के रूप में मदद मांग लिया था कांग्रेस पार्टी ने, तब उनकी सरकार बनी थी, लेकिन सिंधिया ने अपने साथ 22 विधायकों को ले जाकर पार्टी तोड़ दी थी। तो ये बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में महासंग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है और चुनाव से पहले इस बात के बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि किन नेताओं की वापसी हो सकती है और किन नेताओं की नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अब हमें ऐसे नेता चाहिए ही नहीं जो कभी भी साथ छोड़कर चले जाए। हमें वो नेता चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहें, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस की खाएं और कांग्रेस के दम से आगे बढ़े। हमें वो नेता नहीं चाहिए कि जो कांग्रेस के दम से अपना नाम बनाए और फिर कांग्रेस ही छोड़कर चले जाए। तो ये बात दिग्विजय सिंह ने साफ कर दी है, राहुल गांधी ने भी साफ कर दी है। लेकिन अध्यक्ष इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनकी बातों पर भी देखना दिलचस्प रहेगा, गौर करना दिलचस्प रहेगा कि उनका फैसला क्या रहता है। बाकी रणनीतियां बन रही है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कि किसके खिलाफ क्या पैंतरे आजमाए जाए जिससे मध्य प्रदेश चुनाव में चौक किया जा सके भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए यहां पर तमाम बातें रखी गई। शिवराज का हाल ही में एक बयान था कि उन नेताओं से विनती करते नजर आए जो नाराज है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कोई बयान ना दीजिएगा जिसकी वजह से पार्टी में ही आपस में ही खींचतान मचे, तो सोच समझकर बयानबाजी करिएगा ताकि किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। ये सारी बातें चर्चाओं का विषय काफी ज्यादा बनी हुई हैं। तो ये चर्चाओं को लेकर तमाम बातें यहाँ पर काफी ज्यादा हो रही हैं। अब मध्य प्रदेश के इस सियासी रण को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? क्या सचमुच यहाँ पर पार्टी में कई सारे नेताओं की वापसी नहीं होगी या होती नजर आएगी? आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में बगावत करते नजर आए, कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर अपनी खुद की प्रोग्रेसिव पार्टी बनाते नजर आए। लेकिन उनके साथ जो ज्यादा से ज्यादा नेता गए थे उसमें से 90% वापसी करते नजर आए कांग्रेस पार्टी में। तो वो बहुत बड़ा फर्क डालता नजर आया वहां पर कि उन नेताओं ने तो वापसी कर ली लेकिन बाकी जगह क्यों नहीं? क्योंकि फर्क ये था कि गुलाम नबी आजाद ने खुद की पार्टी बनाई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल जैसे नेता जो बीजेपी में गए, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी। अगर खुद की पार्टी बनाते ना तो शायद उनके भी नेता वापसी कर जाते। अब देखते हैं मध्य प्रदेश से पहले नेताओं में से किसी की वापसी का ऐलान होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेताओं की वापसी नहीं होती है, बयानबाजी भी होती है, लेकिन बयानबाजी वापस ले ली जाती है। आप अपनी राय इस मसले पर जोर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।